हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज के वीडियो में मैं आज 29 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है। तो वह है गुरप्रीत सिंह और मिडफील्डर संजू। तो ये उपर्युक्त दोनों सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान को शुरू किया है। तो वो है उड़ीसा राज्य सरकार। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किसने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है। तो वो है फेसबुक। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसने जीती है? वाल्टेरी बोटास ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो वह है 10। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में GS अमूर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में GS अमूर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो एक साहित्यकार थे। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। तो वह है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? तो बताना है दोस्तों कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स ये जो बुक लिखा है कृष्णा सक्सेना ने, किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो राजनाथ सिंह है। बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में महिंद्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बताना है दोस्तों कि महिंद्रा जो है इसके ब्यूटी ब्रांड कौन बने हैं? तो दिशा पाटनी। तो ये दिशा पाटनी कौन है दोस्तों? ये फिल्म एक्ट्रेस है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दिया है। तो वो लेबनान है। सी नंबर आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो बताना है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो है महाराष्ट्र राज्य सरकार। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो वह है तमिलनाडु। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूचना के यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताना है दोस्तों कि सूचना की यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सी नंबर आंसर होगा। और इस बार 2020 का जो थीम रखा गया है दोस्तों, वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। तो ये इस बार का थीम रखा गया है दोस्तों, तीन याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे BCCI की भारत महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो बताना है दोस्तों कि BCCI की भारत महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो किया गया है नीतू डेविड को। तो ए नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये सारे जो मैंने करंट अफेयर बता रहा हूँ ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए, तो ध्यान से देखिएगा। तो आरबीआई जनवरी 2021 में आरबीआई जनवरी 2021 में पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम डैश से संबंधित है। तो बताना है कि दोस्तों कि आरबीआई जो है वो जनवरी 2021 में एक पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करने वाला है। तो पॉजिटिव पे सिस्टम किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों वो चेक ट्रांकेशन सिस्टम से संबंधित है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित PATA मतलब प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो बताना है कि दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य के पर्यटन ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो यह है केरल पर्यटन। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताना है कि दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 8 तक के लिए छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से हैं, उनके पास मोबाइल की ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है जिसके कारण कि उसकी शिक्षा पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए उन्होंने रेडियो पाठशाला शुरू किया है ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है उड़ीसा सरकार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड धन्यवाद।